वेलकम टू माय चैनल आज साइंटिफिक मित्रा। हम इस चैनल के माध्यम से जो 10th बोर्ड के सीबीएसई से जो हमें कुछ क्वेश्चंस अनुमान लगा है उस क्वेश्चन के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर अभी प्रैक्टिस करके जाना। 100% केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके होंगे और इससे ही रिलेटेड होंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे आपके। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं जो आपके 4 तारीख के एग्जाम के लिए है और इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट वन इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इलेक्ट्रिसिटी। पहला देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट के द्वारा किसी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना। यहाँ पर 2FeSO4 को देखते हैं, ग्रीन कलर का है, ये हीट लेके Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना रहा है। Fe2O3 का कलर ब्राउन कलर्ड हो जाता है, सो ग्रीन से ब्राउन कलर चेंज को भी दिखा रहा है। और SO2 जो है एक सफोकेटिंग स्मेल टाइप का SO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो कई बार ये देता है कि FeSO3 एक्स एक कंपाउंड है जो सफोकेटिंग गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो आप FeSO4 का ही एग्जाम्पल लेंगे, एक्स करके भी देता है। और दूसरा फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लेते हैं। AgBr को हीट करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में, AgBr Ag प्लस Cl2 के रूप में यहाँ पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं AgCl2 या AgBr को करेंगे, यहाँ पर इनका यूज हम करते हैं ब्लैक व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। अब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में वाटर को के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वाटर क्या होता है कि 2H2O लेते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, यानी 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व CaO प्लस H2O, CaO का होल ट्वाइस प्लस हीट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 प्लस H2O प्लस लाइट, C6H12O6 प्लस 6O2। यहाँ पर देखते हैं 6H2O लेता है, 6CO2 प्लस H2O बनाता है। जैसा कि देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो रिस्पिरेशन प्रोसेस है बॉडी के अंदर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थ्रू वन रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर कैसे देखते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कॉम्बिनेशन का अपोजिट रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 और मोर सबस्टांस कंबाइंड होकर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जबकि डिकम्पोजिशन में 2 से 3 सबस्टांस एक सिंगल सबस्ट्रेट के ब्रेक डाउन करने से बनते हैं। हम एक ही रिएक्शन के थ्रू देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है, ये कॉम्बिनेशन है। जबकि दूसरे तरफ देखते हैं डिकम्पोजिशन में वही अमोनिया हीट लेके ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोबारा प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। व्हाट डू मीन बाई द रिडॉक्स रिएक्शन, ऑल्सो राइट द ऑक्सीडेंट रिड्यूस पार्ट एंड ऑल्सो शो द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर देखते हैं कॉपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्सीजन को रिलीज करता है, हाइड्रोजन उसी ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ले रहा है ना, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन निकलने से कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो जो ऑक्सीजन दे रहा है कॉपर ऑक्साइड, तो जिनका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 5, अ शाइनिंग ब्राउन कलर एलिमेंट X on heating in air becomes black in color, name the X element and the black color compound form। तो जैसा आपको पता है कि अगर एलिमेंट की बात किया है तो मेटल भी एलिमेंट में आता है। कॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ये ब्राउन से ब्लैक कलर का चेंज हो जाता है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। और अगर जिंक ऑक्साइड का यहीं पर एग्जाम्पल होता तो अगर जिंक करता तो जिंक ऑक्साइड कैसा होता है, एग्जाम्पल एक्सेप्शन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम आपको बता देते हैं कि जिंक ऑक्साइड कैसा होगा, व्हाइट कलर का होगा। तो इस तरह से हम कलर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। स्टूडेंट pour 100 ml of the water in the bottle and added 40 ml of vinegar to it and a balloon was filled with 20 gram baking soda and was fixed at the mouth of bottle. Slowly the shape of the balloon changed। तो यहाँ पर देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ। स्टूडेंट यहाँ देखना चाहता है ये इसके अंदर क्या हुआ, जिसके अंदर केमिकल चेंज रिएक्शन हुआ है। और अगर उसमें केमिकल रिएक्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है तो बलून क्या हो जाएगा, उसका बलून का शेप चेंज हुआ क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल गया है बाहर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नया सबस्टांस फॉर्म हुआ है, गैस का फॉर्मेशन हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर फॉलोइंग गैसेज। CO2 का टेस्ट
SO2 और O2 और हाइड्रोजन का टेस्ट। जैसा हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेस्ट के लिए है कि जैसा मिल्की लाइन जो होता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो जो मिल्की लाइन है, जो मिल्कीनेस, इसका डिसअपेयर हो जाएगा। और इस तरह से हम O2 का कैसे करेंगे तो हम पेपर को बर्न करने के द्वारा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो O2 का प्रेजेंस है। SO2 का कैसे करेंगे, FeSO4 को हीट करेंगे, थोड़ी देर पहले बताएगा। अब उसका मैंने सफोकेटिंग अगर स्मेल आ रहा है तो SO2 गैस निकला है। और हाइड्रोजन का कैसे करेंगे, जैसे मैंने की बताया, रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन में बताएंगे, जैसे अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाता है तो उसके लिए हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। व्हाट इज एसिड एंड गिव द एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो एसिड कहते हैं वैसे सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, और ये जब करेगा चेंज तो एक्वस में करेगा, ड्राई कंडीशन में नहीं करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल है हमारे पास, H2SO4, HCl, HNO3 एक्सेट्रा। और वीक एसिड जो होते हैं जो नेचुरली जनरली ऑप्टेन होते हैं, जैसे कि मिथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं आंट स्टिंग में और नेटल स्टिंग से ऑप्टेन होता है, इथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड जिसको कहते हैं एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया से निकलता है या विनेगर से मुझे मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलता है, लैक्टिक एसिड सॉर मिल्क में मिलेगा या कर्ड में मिलेगा, टार्टरिक एसिड टर्मेरिन में मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट विल बी हैपन व्हेन द जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। देखते हैं कि जिंक ही एक ऐसा मेटल है जनरली जो एसिड से रिएक्शन करता है, साथ साथ बेस से रिएक्शन करने वाला यही एक मेटल है। और एसिड से रिएक्शन करने वाले मेटल वो होंगे जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट, उसमें आप देख लेंगे। जिंक प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकला। जिंक प्लस NOH सोडियम जिंकेट, कई बार क्वेश्चन पूछता है सोडियम जिंकेट कैसे बनाएंगे, तो जिंक प्लस NOH बेस डालेंगे, Na2ZnO2 बनेगा और सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हाट इज pH स्केल, राइट द वैल्यू द स्केल विच मेजर द H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। कि वैसा स्केल जो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में मेजर करता है, H पॉजिटिव आयंस का अमाउंट बढ़ेगा तो pH वैल्यू घटेगा और मोर एसिडिक होगा। और जैसा स्केल पे हम दिखाते हैं 14 स्केल पे दिखाते हैं 1 से 7 तक हमारा एसिड होता है, 7 वाला न्यूट्रल होता है, 7 के बाद हमारा 14 तक बेस होगा। इस तरह से हम एसिड बेस को हम क्या करते हैं, इसके ऊपर दिखाते हैं और इस तरह से हमारा pH स्केल मेजर करता है। और क्वेश्चन नंबर 11, राइट द प्रिपरेशन ऑफ ऑल सॉल्ट फैमिली विद इक्वेशन एंड राइट 3 यूज। कॉमन सॉल्ट पहला भी देखते हैं NOH कैसे बन, NOH प्लस HCl मिलके NaCl बनाएगा प्लस H2 NaCl का यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्री में और बहुत सारे से फूड कुकिंग वगैरह में यूज करेंगे। उसी तरह क्वेश्चन दूसरा देखते हैं कास्टिक सोडा जिसको हम बोलते हैं NOH का फॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं, क्लोरएल्कली प्रोसेस के द्वारा करते हैं। क्लोरएल्कली प्रोसेस को सिंगली भी क्वेश्चन पूछा जाता है। NaCl में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaOH प्लस Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। NaOH का यूज करेंगे डिग्रीजिंग ऑफ मेटल के लिए, सॉफ्ट फॉर्मेशन के लिए, डिटर्जेंट फॉर्मेशन के लिए, पेपर मेकिंग के लिए। जबकि क्लोरीन का यूज करेंगे वाटर ट्रीटमेंट के लिए, स्विमिंग पूल के लिए, हेल्प करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तीसरा देखते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3 10H2O। इसको Na2CO3 प्लस 10H2O अगर आपस में कंबाइंड कर जाएगा तो हमारा बन जाएगा वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, 10 क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, इसका यूज करते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में, यूज करते हैं पेपर, पेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यूज करते हैं लॉन्ड्री में। वो बेकिंग सोडा का NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इनका यूज करते हैं 4 कंपाउंड लेंगे NaCl, NH3, CO2, H2O और NaHCO3 प्लस NH4Cl के रूप में करेंगे। इनका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर प्रिपरेशन के लिए, सोडा वाटर मैन्युफैक्चर के लिए और एसिडिटी जो स्टमक के अंदर होता है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। और पांचवा देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, बहुत ही एग्जाम्पल, कई बार एग्जाम्पल इसका पूछा गया है, कई बार फॉर्मूला पूछा गया, कई बार इसका प्रिपरेशन और कई बार यूज पूछा गया। तो इसमें पूछा ही जाता है 100% ये पूछा जाएगा। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, इसका केमिकल नेम इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करते हैं, क्लोरीन को पास करते हैं तो ये बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है और ये हाइड्रोजन को ब्लीचिंग पाउडर करते हैं, इनका यूज करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करते हैं और इनका यूज करते हैं क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन में। छठा एंड लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला था CaSO4.12H2O। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड वाटर। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड वाटर कैसे बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O को हम क्या करते हैं 373K में हम हीट करते हैं, CaSO4.12H2O प्लस 1.5 वाटर बनाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं मेकिंग स्टैचू बनाने में, मॉडल बनाने में, टॉय बनाने में, फायर प्रूफ
मटेरियल बनाने में यूज करते हैं, सेटिंग फ्रैक्चर बोन को सेटिंग करने के राइट पोजीशन में लाने के लिए। एंड हमारा जो क्वेश्चन 12 है इसको है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड इट्स एक्सेप्शन। मेटल में देखते हैं मेटल के पास मेलेबिलिटी होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेटल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कॉपर, आयरन, क्वार्ट, निकेल, ये सब होते हैं। उसी तरह हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस हैं, मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, सीजियम गैलियम मेल्ट होता है हाथ पे लेने पे, सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है, इसको लोग स्टोर करते हैं कैरोसिन ऑयल में, लिथियम सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होता है इसलिए इसको हम नाइफ से कट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं, जो नॉन मेटल के पास क्या होगा, एक प्रॉपर शाइनिंग नहीं होगी, नॉन मेटल के पास गुड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, मेलेबिलिटी नहीं होगी, इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ये जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन कुछ के पास मेल्टिंग पॉइंट नॉन मेटल में ज़्यादा होता है, जैसे एक्सेप्शन में नॉन मेटल में ग्रेफाइट जैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला डायमंड होता है। इस तरह से हम कर सकते हैं नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, सॉलिड और लिक्विड रूम टेम्परेचर होते हैं। लेकिन ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है, आयोडीन मेटल लाइक शाइनिंग रहता है नॉन मेटल रख के भी, और डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इस तरह से कुछ मेटलॉइड। क्वेश्चन नंबर 13A, राइट रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑल कंडीशन ऑफ वाटर। हम देखते हैं कि मेटल का जो कंडीशन है वो हर तरह के वाटर से रिएक्शन करता है। जैसे हम वाटर का जो कंडीशन है, कोल्ड वाटर अगर है तो सोडियम पोटेशियम रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। नॉर्मल वाटर है तो कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर देगा, हाइड्रोजन देगा, सॉरी। हॉट वाटर है तो मैग्नीशियम और वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन देगा। उसी तरह स्टीम से रिएक्शन कौन करेगा, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, सभी क्या देंगे, मेटल ऑक्साइड, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन, आयरन ऑक्साइड, जिंक, जिंक ऑक्साइड, और सभी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से वाटर का इन्होंने रिएक्शन किया। उसी तरह हम देखते हैं 13B में, राइट द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ नहीं है, बट ये बहुत इनकी प्रॉपर्टी हमने देखा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड हार्ड, इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसके पास इसके जो आयंस होते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच। आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, बट नॉन पोलर सॉल्यूशन कुछ है, कैरोसिन ऑयल, अल्कोहल, इसमें क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जैसे इसको हम एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड को डालेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और इस तरह से आयनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल हम कुछ ले सकते हैं, जैसे NaCl है, MgCl2 है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, राइट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज में हम कैटेगराइज करते हैं, 4 तरह की कैटेगरी बनाते हैं। एक पहला कैटेगरी जो हाईली रिएक्टिव है, टॉप सीरीज पर रखे जाते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ये फ्री स्टेट में कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। और हम मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में देखते हैं जिंक, आयरन, लेड है। और हाइड्रोजन से ये सभी ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव, हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिव मेटल में देखते हैं, इनके भी 2 कैटेगरी बनाए हैं मैंने, कॉपर और Ag। कॉपर Ag जो है फ्री स्टेट में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी इनके कंबाइंड स्टेट भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन प्लैटिनियम और Au का, गोल्ड का, ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ऑलवेज फ्री स्टेट में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट डू मीन बाय मेटलर्जी एंड एक्सप्लेन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई, मॉडरेट एंड लो रिएक्टिव मेटल विद इक्वेशन। हम देखते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल को कैसे हटाएंगे। मॉडरेट वाले में सल्फाइड और कार्बोनेट वाला आएगा। सबसे पहले सल्फाइड वाला जो आएगा उसके लिए हम सबसे पहले उस कंपाउंड के ओर को हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। व्हाट इज अ रोस्टिंग? रोस्टिंग हम करते हैं सल्फाइड ओर का। सल्फाइड ओर कन्वर्ट होगा ऑक्साइड में और हीटिंग करके हम करेंगे, स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे प्रेजेंस ऑफ एयर में। इससे क्या होगा, जैसे हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया, जिंक सल्फाइड को हमने 3O2 के साथ हीट किया, जिंक ऑक्साइड बना
और SO2 बना। जिंक ऑक्साइड में अभी भी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हमें हटाने के लिए हमें कार्बन की जरूरत पड़ रही है। कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन जिंक ऑक्साइड के ऑक्सीजन को हटाएगा और वहां से लेके निकल जाएगा और वहां पर जिंक फ्री होके हम जिंक को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड में कभी कभी मेटल भी होता है, वो मेटल के ऑक्सीजन को रिमूव करता है। जैसे मैग्नीज ऑक्साइड में एल्युमिनियम को हमने डाला, मैग्नीज के ऑक्सीजन को एल्युमिनियम लेके बाहर कर दिया, रिमूव कर दिया। इस तरह से एल्युमिनियम यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। दूसरी तरफ देखते हैं कि मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में कैल्सिनेशन प्रोसेस से जितने भी कार्बोनेट नहीं है, कुछ कार्बोनेट ऐसे हैं ओर्स जिनको हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में और हम उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे जिंक कार्बोनेट को हीट किया स्ट्रांगली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जनरली करते हैं और लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई में हम करते हैं, जहां पर क्या होगा कि जिंक कार्बोनेट हीट होकर जिंक ऑक्साइड देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। जिंक ऑक्साइड में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसमें कार्बन से क्या करेंगे, उस जिंक ऑक्साइड के से कार्बन के थ्रू हम जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन वहां से रिमूव करेंगे। इस तरह से जिंक हमें बाहर निकल जाएगा। लो रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल हैं, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। लो रिएक्टिव सीरीज में हमने एग्जांपल लिया मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS को हमने ऑक्सीजन के साथ सप्लाई किया, हीट किया, HGO प्लस SO2 बना। फिर HGO को हमने हीट कर दिया, इसमें यहाँ पे कार्बन की जरूरत नहीं। हीट करने से जो मरकरी के साथ ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, 2HGA प्लस ऑक्सीजन यहाँ से बाहर होके निकल जाएगा। उसी तरह से हम देखते हैं लास्ट पार्ट में इस क्वेश्चन का कि हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके एक मोल्टेन स्टेट लेते हैं इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस हम कैथोड एनोड पे करते हैं। जैसे हमने लिया सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्वस बना देंगे, एक्वस बना के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद देखेंगे कि कैथोड जो प्लेट होगा उस पर सोडियम इलेक्ट्रॉन को लेगा और सोडियम बना देगा। उसी तरह हम क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन Cl नेगेटिव है, 2Cl नेगेटिव है, ये क्या करेगा, Cl2 बना देगा और यहाँ इस तरह का कह सकते हैं कैथोड एनोड पे हम हाईली रिएक्टिव मेटल को हम रिमूव कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, द मेथड इन विच इम्प्योर मेटल इज टेकन एज ऑन एनोड एंड थीन प्योर मेटल इज ऑब्टेन ऑन द कैथोड। हम क्या करते हैं कि मेटल को हम इस तरह से इम्प्योर मेटल लेते हैं और उससे हम प्योर मेटल बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, कुछ मेटल के सॉल्यूशंस लेते हैं और जैसे कि इम्प्योर मेटल लिया गया एनोड पे और एनोड पे इम्प्योर मेटल लेके मैंने मेटल को आयोनाइज किया और कुछ जो इम्प्योरिटीज थी मेटल का एनोड के प्लेट के नीचे इकट्ठा एक्यूमुलेट हो जाता है, इसको हम एनोड मड कहते हैं। और इस तरह से हम कैथोड पे देखते हैं मैग्नीज जो मेटल है वो मेटल का रिडक्शन होकर वहाँ पर मेटल प्योर मेटल हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो इस मेथड के द्वारा हम रिफाइनिंग मेथड के द्वारा हम मेटल को इम्प्योर से प्योर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज कॉरिजन। कॉरिजन क्या है, एंड शो कॉरिजन ऑफ डिफरेंट मेटल विद कलर एंड मेथड थ्रू विच वी शेव इट। सबसे पहले देखें कॉरिजन ऑफ आयरन, जिसको हम रस्टिंग के नाम से जाते हैं। आयरन क्या करेगा, Fe प्लस O2 प्लस H2O से क्या बनाएगा, Fe2O3.XH2O, जिसको देखते हैं कि आयरन रेड ब्राउन कलर में बनाता है, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। Ag2S के साथ Ag2S बनाएगा ब्लैक कलर में। और कॉपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके कॉपर, कार्बोनेट और CO हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस ग्रीन कलर के रूप में बनाएगा। इस तरह की रस्टिंग हम सेव करें, कैसे करेंगे रस्टिंग से, अपने आप को प्रिवेंट कैसे करेंगे। रस्टिंग से बचने के लिए, कॉरोजन से बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए पेंटिंग करेंगे, गैल्वेनाइजेशन करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, ग्रीजिंग करेंगे, ऑयलिंग करेंगे। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, कॉरोजन के मेथड से बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं। 18 व्हाट इज amphoteric oxide and give example। those metal, इसका आंसर है those metal oxide which are acidic and basic in nature। कि वैसे मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक भी हैं, बेसिक भी हैं, उसको हम एम्फोटेरिक कहेंगे। जैसे Al2O3, ZnO, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इसके एग्जाम्पल हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं, 19 पे यानी कि 19 क्वेश्चन में कह रहा है डिफाइन दीज। पहला मिनरल्स, इनऑर्गेनिक और कंपाउंड विच occurs naturally in the earth crust। यानी कि अगर वो प्रेजेंट है कंपाउंड के रूप में तो वो मिनरल्स करा रहा है। और कहते हैं कि वैसा मिनरल, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इन लार्ज क्वांटिटी और इन ईजी वे। हम अगर उस मिनरल्स को सेलेक्ट करके, जिस मिनरल से हम मेटल को आसानी से ज़्यादा अमाउंट में कम खर्च से निकालते हैं, उसको हम ओर कहते हैं। और उसी में एक है गैंग और मैट्रिक्स। अनवांटेड इंप्योरिटीज होते हैं सैंड के साथ, सैंड और रॉकी मटेरियल जो प्रेजेंट होते हैं ओर के साथ, जिसको हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर
20 की तरफ जाते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड कह रहा व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। हम देखते हैं सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए पहला K सेल में 2, L सेल में 8, M सेल में 1, और इस तरह से सोडियम पर आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को हम डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 1 डॉट लगाते हैं। ऑक्सीजन का L सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 6 डॉट लगाते हैं। मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट सेल में 282, मैग्नीशियम का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 डॉट लगाते हैं। इस तरह से हम दिखाते हैं सेकेंड में कि कैसे फॉर्मेशन होगा। Na2O में देखते हैं ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को देगा, दूसरा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को देगा। इस तरह से क्या होगा कि हमें 2 सोडियम्स के द्वारा 2 पॉजिटिव 2 Na पॉजिटिव आ जाएगा और O2 नेगेटिव आएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव आए चार्ज हैं और ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से सोडियम हम देखते हैं Na पॉजिटिव जो है मोनोकेटाइन बना रहा है, ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन का एनाइंस बना रहा है नेगेटिव चार्ज वाले, मैग्नीशियम पॉजिटिव 2, मैग्नीशियम डाइकेटाइन बना रहा है। तो इस तरह से हम केटाइन फॉर्मेशन को भी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एलॉय एंड गिव सम एग्जांपल। एलॉय कहते हैं और इसके कुछ एग्जांपल को भी देखते हैं। एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 और मोर मेटल, और इसमें नॉन मेटल मेटल मिला के बनाते हैं, और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है एलॉय का, जो हमारे प्योर मेटल से क्या हो जाता है, कम जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल कुछ है, जैसे स्टील में देखते हैं स्टील किससे मिलकर बना है, आयरन प्लस कार्बन से। स्टेनलेस स्टील किससे मिला बना है, आयरन, निकेल, क्रोमियम से। ब्रास किससे मिलकर बना है, कॉपर प्लस जिंक से। ब्रोंज किससे मिलकर बना है, कॉपर और टीन से। सोल्डर किससे मिलकर बना, लेड और टिन से मिलकर बना। इस तरह से कुछ और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 22, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्वारेजिया एंड राइट इट्स यूज। एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 ml अगर हमने लिया HCl और 1 ml हमने लिया HNO3, तो इस तरह से 3:1 रेशियो बनेगा। इसका काम क्या करेंगे, एक्वारेजिया कैन डिसोल्व ऑल मेटल, इवन गोल्ड एंड प्लेटिनियम को भी डिसोल्व कर देता है, इसलिए इस तरह के मिक्सचर होते हैं एक्वारेजिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई इज कार्बन फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ कंपाउंड, एक्सप्लेन इट। कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड का नेचर में क्यों फॉर्मेशन करता है। जैसा देखते हैं कार्बन के सबसे पहला प्रॉपर्टी ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है, और जैसा कि हमें पता है कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से न कार्बन किसी को इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, न किसी को गेन करेगा, और इसमें डिफिकल्टीज है कार्बन को मैनेज करना, कार्बन एटम को। इसलिए कार्बन क्या करता है, किसी अपने एटम और किसी दूसरे एटम ऑफ एलिमेंट के साथ सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड शेयर करके, 2 बॉन्ड शेयर करके, 3 बॉन्ड शेयर करके एक कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए कार्बन यहां पर दिखाया गया, मीथेन में सिंगल बॉन्ड, इथीन में डबल बॉन्ड, और इथाइन जिसको एसिटिलीन बोलते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन टेट्राफ्लोराइड में कार्बन सभी फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया है। उसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनाया। इस तरह से टेट्रावैलेंसी की प्रॉपर्टी कार्बन में पाई जाती है। और दूसरा वजह है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब इट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट अपने आप में अगर सेल्फ लिंकिंग करता है तो कैटिनेशन करता है। कार्बन यहां पर कैटिनेशन दिखाता है, सेल्फ लिंक करके स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन और क्लोज चेन का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। 24 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं, व्हाई इज कार्बन यूनिवर्सल एलिमेंट इन द नेचर। नेचर में कार्बन यूनिवर्सल क्यों हर जगह प्रेजेंट है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है कार्बोनेट के रूप में, लिविंग बॉडी के अंदर, इवन हमारी लिविंग बॉडी के अंदर कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट है प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, विटामिन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में। और हम आजकल अपनी लाइफ में देखते हैं कार्बन हमारे लाइफ में यूज हो रहा है, जैसे क्लॉथ के रूप में, चेयर के रूप में, पेन के रूप में, पेपर्स के रूप में। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, शो द लिविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, S8, मीथेन, C2H4, C2H2, C2H5OH और C6H6, इसी से आएगा एग्जाम में। और इसी में लिविस डॉट स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के एक आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के 1 है, तो 1 शेयर करके 2 रखेगा। और इस तरह से क्लोरीन का देखते हैं, 7 है, 2 8 7 आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को 7 डॉट के द्वारा दिखाते हैं। क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन करने के लिए क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन से शेयर करना पड़ेगा। इस तरह से क्लोरीन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। उसी तरह ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। नाइट्रोजन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह के लिविस डॉट स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करके हम देख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उस तरह से आप देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के बीच और ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। एसेट में एक इलेक्ट्रॉन सभी एट सल्फर में कंबाइंड हुआ, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना है। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। C2H4 में कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की और कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। डबल बॉन्ड बना है। C2H2 में 2 कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ट्रिपल बॉन्ड बना है और एक हाइड्रोजन की बीच शेयरिंग हुई है, एक बॉन्ड बना है। C2H5 जिसको अल्कोहल बोलते हैं, उसमें कार्बन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की, कार्बन ऑक्सीजन के बीच एक शेयरिंग और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच एक शेयरिंग, और इस तरह से कार्बन और रिमेनिंग जितने हाइड्रोजन उनके बीच एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। और इस तरह से C6H6 जिसको बेंजीन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अल्टरनेटिवली एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ एक के साथ और दूसरे तरफ 2 के साथ, फिर अल्टरनेटिवली 2 के साथ, फिर सिंगल, फिर 2 के साथ, फिर सिंगल। इस तरह से अल्टरनेटिवली इसमें देखते हैं कि कार्बन 12 सिंगल बॉन्ड और 3 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड भी कभी बार फाइंड आउट करने के लिए देता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। व्हाट इज एलोट्रॉप्स एंड गिव एग्जांपल ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जैसा कि देखते हैं कि एलोट्रॉप्स कहते हैं कि जब कोई एलिमेंट 2 और मोर फिजिकल फॉर्म नेचर में प्रेजेंट है उसको हम एलोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, मेनली 2 हैं, बट 3 में क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुलरीन। हम 2 डिफरेंसेस को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 27 में व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है। डायमंड हार्डेस्ट सबस्टांस है, ग्रेफाइट सॉफ्ट है। डायमंड टेट्राहाइड्रल इन नेचर है, ग्रेफाइट हेक्सागोनल इन स्ट्रक्चर है। डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड में हाई मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ग्रेफाइट में लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका यूज ज्वेलरी में करते हैं डायमंड का, जबकि ग्रेफाइट का यूज करते हैं पेंसिल में और इलेक्ट्रोड इन ड्राई बैटरी के अंदर करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू मीन बाय होमोलोगस सीरीज एंड गिव एग्जांपल। कई एग्जाम में पूछा गया है कि होमोलोगस सीरीज क्या है। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच देयर फर्स्ट मेंबर और नेक्स्ट मेंबर इज डिफर बाय CH2 और 14U। देखते हैं कि पहला कंपाउंड जो फर्स्ट मेंबर होगा किसी भी सीरीज का, एल्केन सीरीज का हो, एल्कीन सीरीज का हो, अल्कोहल का हो, तो हमने एल्केन और अल्कोहल का एग्जांपल लिया है। एल्केन में मीथेन और इथेन के बीच CH2 का अंतर है, इथेन और प्रोपेन के बीच CH2 का अंतर है, और प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच CH2 का अंतर है। उसी तरह मिथेनॉल इथेनॉल में CH2 का अंतर है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल में CH2 का अंतर है। इस तरह से अगर सेम डिफरेंसेज CH2 का 14U का आता रहेगा तो इसे हम होमोलोगस सीरीज कहेंगे। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि होमोलोगस का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ CH3CHO, CH3OH और CH3COOH का नेक्स्ट होमोलॉग क्या होगा। मतलब हम CH2 को ऐड करके आगे हम बना सकते हैं। CH3CH को CH3CH2CHO, CH3OH में CH2 जोड़ा CH3CH2OH बनेगा नेक्स्ट होमोलॉग, और CH3COOH में CH2 जोड़ के CH3CH2COOH बना है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज आइसोमेरिज्म एंड गिव एग्जांपल। आइसोमेरिज्म क्या है और इसके एग्जांपल दीजिए। द कंपाउंड विच हैज सेम केमिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। जैसे ब्यूटेन में आपके 2 ही एग्जांपल बोर्ड में आते हैं, ब्यूटेन का और पेंटेन का। ब्यूटेन में देखते हैं कि C4H10 है, कार्बन 4 है और 10 हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन 4 आपस में लगे हुए हैं और 10 हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के द्वारा। और आइसोब्यूटेन में क्या हुआ, 3 कार्बन ऐसे जुड़े हैं और बीच वाले कार्बन पर ब्रांची हो रखा है। और हम पेंटेन में देखते हैं 3 आइसोमर्स है। नॉर्मल पेंटेन में एकदम स्ट्रेट चेन में बना है, 5 कार्बन जुड़े हुए हैं। और आइसोपेंटेन में क्या हुआ, 4 कार्बन बगल वाले सेकंड कार्बन पे 1 कार्बन ऊपर आया है। नियोपेंटेन में हमने क्या किया कि 3 कार्बन को हमने क्या किया, 1 कार्बन बीच वाले पर ऊपर भी और नीचे भी ब्रांचिंग किया। इस तरह से 3 है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एग्जाम्पल में बहुत मस्ट भी नेसेसरी आता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेन। साइक्लो मतलब रिंग बनाना है। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन को आपस में जोड़ के चारों कार्बन को एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना है और हमें 2 हाइड्रोजन लगाना है। और वाटर उसी तरह पेंटेन का होगा तो C5H10 में 5 पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना देना। हेक्सेन का होगा, साइक्लोहेक्सेन का तो 6 बना देंगे। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, कैरी ऑन कर सकते हैं। और
32 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन सॉप एंड डिटर्जेंट। सॉप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है? सॉप इज बायोडिग्रेडेबल होगा, डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। सॉप का सॉफ्ट वाटर के लिए यूज करेंगे, जबकि डिटर्जेंट के लिए किसी वाटर के लिए भी यूज करेंगे, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों के लिए करेंगे। और ये हार्डनेस को रिमूव करता है। और इसका फॉर्मूला सॉप में क्या है? C17H35COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और जबकि डिटर्जेंट का C17H35SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव बनाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेशन करने का काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन अ गिवन कंपाउंड। किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को हमें चेक करना है। तो जैसे कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो हमें C के साथ अगर O अकेला बीच में मिलता है कंपाउंड में तो वो कीटोन ही होगा। और CH3CHO अगर साइड में मिलता है तो एल्डिहाइड होगा। CH2OH OH अगर मिल रहा है तो एल्कोहल ग्रुप होगा। और COOH मिल रहा है, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल रहा है अकेला इकट्ठा, तो क्या ग्रुप होगा? वो होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस तरह से हमने देखा, राइट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इन कंपाउंड का IUPAC नेम देना है, जैसे दिया गया एग्जाम्पल में CH3CH2OH, तो हम कार्बन के नंबर काउंट करेंगे और फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, वहां पर देखेंगे OH को, और OH को देखने के बाद OH की तरफ से कार्बन को काउंट करेंगे। हमारे पास 3 कार्बन है तो इसका नाम होगा, OH को ऑल बोलते हैं, तो 3 कार्बन को मिथ इथ प्रोप, तो प्रोपेनॉल। उसी तरह हमने यहाँ पर देखा बी में कि हमारे CO है, कीटोन ग्रुप है, पहले पहचान लिया था। तो हम यहाँ से देखें कीटोन ग्रुप कहाँ से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 दूसरे वाले कार्बन पे है नजदीक, और 4 कार्बन टोटल चेन में है, 4 कार्बन की वजह से ब्यूटान, और दूसरे पर कीटोन है, कीटोन को ओन बोलते हैं, ब्यूटान -2 ओन। उसी तरह हम देखते हैं सी में CH3CH3CH2Br, ब्रोमीन को देखते हैं, पहला कार्बन पे इधर से काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन। और उसी तरह देखते हैं रिंग वाला डी में है, रिंग वाला 6 कार्बन का, इसको साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। रिंग वाला 4 कार्बन का, इसको साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। रिंग वाला 5 कार्बन का, इसको साइक्लोपेंटेन कहेंगे। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आते हैं। एंड हम लास्ट क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस, 35 का ए एंड बी करेंगे। 35 का ए में देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन गिवन कंपाउंड C3H8 C6H6 और C2H5OH। इसमें कोई एक आने की संभावना होगी। C3H8 में देखते हैं प्रोपेन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, तो हम सिंगल सिंगल जितने भी बन रहा है कार्बन और या हाइड्रोजन के बीच उनको काउंट करेंगे। देख 10 मिलता है, इसलिए नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 10 होगा। बी में बेंजीन में देखते हैं अल्टरनेटिवली, पहले साइड से साइड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच काउंट करते हैं, 12 मिलता है, और फिर एक ऊपर पाई बॉन्ड 3 मिला के टोटल कितने होते हैं? 15 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। उसी तरह हम C2H5OH में देखते हैं अल्कोहल के अंदर 8 कोवलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से हम बॉन्ड का काउंटिंग करते हैं और काउंटिंग करके हम यहाँ पे लिखते हैं। सो अब देखते हैं लास्ट में कुछ रिएक्शंस हैं जो वो इंपॉर्टेंट हैं, नेमिंग ऑफ रिएक्शन की, कौन किससे रिएक्ट करता है, और रिएक्शन का हम देखते हैं। C2H5 एल्कोहल को देखते हैं, सोडियम के साथ सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस देगा। एल्कोहल ऑक्सीजन के साथ बर्न करके 2CO2 + H2O + हीट देगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। उसी तरह स्टेरिफिकेशन का बहुत ज्यादा सी में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CH3COOH C2H5OH एसिडिक मीडिया में CH3COO C2H5 स्टेरिफिकेशन करके स्टर का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन। उसी तरह डी में देखते हैं CH3CH2OH, जिसमें एल्कलाइन केमिनोफोर एसिडिफाई K2Cr2 डालेंगे अल्कोहल में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके CH3COOH एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड बना देगा। इस तरह से आगे देखते हैं CH3C2H5O एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन करके CH3COO Na बनाएगा सोडियम फॉर्मेट, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। और CH3CH2OH NaOH CO3 के साथ NaSCO3 का सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ सेम प्रोडक्ट CH3COO Na + H2O + CO2 देगा। उसी तरह CH3COOH Na2CO3 के साथ 2CH3COO Na भी देगा + H2O + CO2 देगा। और इस तरह से मीथेन CH4 + Cl2 के साथ CH3Cl + HCl देगा। उस तरह से आप देख सकते हैं अनसैचुरेटेड लास्ट वाला HI, इनको ऑयल के लिए भी यूज करते हैं। अनसैचुरेटेड C डबल बॉन्ड RR दिया हुआ है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके निकल के प्रेजेंस में ये क्या देगा? एडिशन रिएक्शन करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरह से हमने 35 क्वेश्चन आपको बहुत